Hello everyone, welcome back to my channel. Guys, I'm really curious to know that मैं जो पिक्चर्स वीडियोस में डालती हूँ वो आपको कैसे लगते हैं. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं हमेशा ढूंढ ढूंढ के पिक्चर्स लाती हूँ इंस्टाग्राम एंड गूगल से, ताकि आप बोर ना हो जाओ एक ही पिक्चर देख के देखते. सो प्लीज़ मुझे बताना. हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट. तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जीई ने लांजा की सारी मेमोरीज लौटा दी थी एंड ओइंग की सारी मेमोरीज ले ली थी. मेमोरीज लेते वक्त विंग जागा हुआ था, बट लास्ट में वो नहीं ले पाया और वो बेहोश हो गया. धीरे धीरे लंजा आंखें खोल रहा था. उसको घर के सीलिंग बहुत ही अनफेमिलियर लग रहा था. चांद की रोशनी विंडो से घर के अंदर आ रही थी. लंजा उठ के बैठने की कोशिश किया और तभी उसको सारी मेमोरीज याद आ गई. वो चिल्ला कर उठा, विंग. उसने देखा टेबल पे एक अनकॉन्शियस बॉडी पड़ा हुआ है. वो विंग के पास दौड़ के गया. विंग का हेड टेबल पर था. उसके दोनों हाथ जैसे लाइफलेस हो गए थे. उसके पूरे हेयर उसके फेस पे आ गए थे. लंजा चिल्लाकर बोलता रहा, विंग, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो. अभी नहीं, कभी भी नहीं. तुम मुझे छोड़ के मत जाओ. उसने विंग का पल्स चेक किया और थोड़ा रिलीफ फील किया और हेवेंस को थैंक्स किया, क्योंकि विंग का पल्स वीक है बट ठीक ठाक चल रहा है. उसने विंग के बॉडी को धीरे से उठाया, लविंगली उसको बेड में शिफ्ट कर दिया. लंजा ने विंग के फेस से सारे बल हटा दिए. वो विंग के पास घुटनों में बैठ गया एंड उसके राइट हैंड को अपने हाथों में ले लिया. विंग के हाथ बहुत ही ठंड थे. लंजा के हाथ भी कांप रहे थे. देन लंजा अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को विंग पर ट्रांसफर करने लगा. लंजा रोता रहा और बोलता रहा, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा मत करो. लंजा का हार्ट धीरे धीरे ब्रेक हो रहा था. उसने विंग के चिक्स पे किस किया और कहा, तुम कभी भी मेरे लिए नोबॉडी नहीं हो. तभी से, जब से मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था क्लाउड रेसेस में, तुम हमेशा मेरे विंग हो. वही इंसान जो सबको अनकंडीशनली प्यार करता है. वही इंसान जो सबको प्रोटेक्ट करता है विदाउट एनी क्वेश्चन. वही इंसान जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है विदाउट एनी हेजिटेशन. अब लंजा को ब्रेथ लेना भी बहुत ही पेनफुल लग रहा था. लंजा ने विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया. ये वही इंसान है जिसको वो 20 साल से प्यार करता है एंड उसको वो वापस पाया है. उसे पता है कि उसका विंग जा चुका है फिर से. लंजा ये सब कुछ जानता है क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ क्या हुआ था. उसे याद है कि उसने अपनी सारी मेमोरी खो दी थी और वो वांगशान बन चुका था. उसे याद है कि विंग ने उसे ढूंढ लिया था एंड देन फिर से उसको छोड़ के चला गया एंड देन फिर से उसको ढूंढ लिया. उसको याद है उन दोनों का रोमांटिक रात जब वो ड्रंक हो चुका था. उसको विंग का कन्फेशन भी याद है जो विंग ने उसे बताया था. लंजा विंग के बॉडी के ऊपर लीन हो गया एंड उसके कान के पास कुछ कहा. उसने कहा, विंग, माई विंग, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ. मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा. मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा, प्लीज़. एंड देन वो फिर से बैठ गया एंड कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा. एवरी डे मीन्स एवरी डे. ये बोलते हुए वो बहुत रो रहा था. लंजा ने तो ठान ली थी कि वो उस वुमन को ढूंढेगा जिसने उसके प्यार को उससे छीना है. अगर वो लंजा की मेमोरीज लौटा सकती है तो वो विंग का मेमोरीज भी लौटा सकती है. बट तभी उसको विंग की बातें याद आ गई. विंग ने कहा था कि वो सब कुछ भूलना चाहता है. सारे पेन, हेट्रेट, डेथ, वो सब कुछ भूलना चाहता है. अब ये सब जानते हुए भी लंजा कैसे उसके सारे पेन फिर से वापस लाए. लंजा ने शाय किया क्योंकि वो ये सब नहीं कर सकता. वो अपने आप ही कोई डिसीजन नहीं बना सकता. विंग सब कुछ भूलना चाहता था तो लंजा को उसके डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए. लंजा विंग के पास ठीक ठाक बैठ गया एंड उसके बॉडी को अपने गोद में उठा लिया एंड उसको हग कर लिया. देन उसने अपने फॉरहेड को विंग के फॉरहेड पे प्लेस्ड किया और कहा, तो क्या हुआ अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाते. मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. मैं हमें कभी नहीं भूलूंगा. लंजा विंग के हार्ट बीट सुन रहा था और सोच रहा था, जिस इंसान ने उसका दिल चुराया है वो इंसान अब इस बॉडी के अंदर नहीं है. ये इंसान जो उसके गोद में है वो उसको प्यार नहीं करता और ना ही उसको कभी प्यार करेगा.
यही थिंकिंग लंजा को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। लंजा ने घंटों रोया, वैसे ही विंग को हक करते हुए। अब सुबह हो गई। लंजा ने अपने आप से प्रॉमिस किया कि सामने वाला इंसान जो भी है वो उसको केयर करेगा एंड उसको प्रोटेक्ट करेगा। शायद उसको कुछ याद आ जाए। फिर लंजा ने अपने आप से कहा, नहीं, उसको नहीं याद आएगा। विंग सिर्फ बैड मेमोरीज ही नहीं, गुड मेमोरीज भी खो चुका है। वो मन ही मन में बोलने लगा, क्या मैंने तुम्हें इनफ प्यार नहीं किया था? क्या सारे बैड मेमोरीज गुड मेमोरीज से भी वर्स है? अगर मैं उसको बरसों पहले बता देता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या उसके साथ ये सब होता? क्या हमारे साथ ये सब होता? अगर मैं नाइटलेस सिटी में उसके साथ रहता, क्या इस वक्त हम लोग क्लाउड रेसेस में सेफ रहते एक साथ? अगर मैं ये मिशन ना लेता एंड उसके साथ वहाँ पर ही रह जाता क्लाउड रेसेस में जैसा वो चाहता था, क्या हम लोग कभी पार्टनर्स होते? क्या अब हमारा फैमिली होता? लंजा के दिल में ये सब थॉट्स ही चल रहा था। अब उसको सफोकेशन फील हो रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, स्टॉप। उसने विंग की तरफ देखा जो साइलेंसली लेटा हुआ है। एक बार मूव तक नहीं किया। उसने फिर से मन ही मन में कहा, ये इंसान जो भी है, इसको हेल्प एंड गाइडेंस चाहिए जब ये जागेगा। उसके बॉडी के अंदर अभी भी रिसेंटफुल एनर्जी है जो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ है। येलिक पैट्रियार्क फिर से जाग सकता है। लंजा यही सब कह के अपने आप को सिंपैथी दे रहा था। फिर लंजा ने स्नान कर ली एंड अपने गुसू लान के कपड़े पहन लिए, अपने हेयर को बांध लिया एंड उस पे हेड पीस भी बांध ली। देन उसने फाइनली अपने फॉरहेड पे अपना हेडबैंड पहन लिया। देन उसने लविंगली विंग को अनरेस्ट किया एंड देन वो उसको बाथटब में लेके गया। उसने विंग को अच्छी तरीके से वॉश किया जैसे कि एक माँ अपने बच्चे के लिए करता है। देन उसने उसको ड्राई किया। लंजा विंग का बहुत केयर कर रहा था। वो हमेशा विंग के साइड ही रहना चाहता है, हमेशा ऐसे ही उसको पैम्पर करना चाहता है। उसने विंग का लॉन्ग हेयर को कॉम्ब किया, देन उसके फॉरहेड पे लाइटली किस्ड किया, देन उसको बेड पे सुला दिया। लंजा ने विंग को एक सिंपल नॉर्मल प्लेन कपड़े ही पहनाया था क्योंकि उसे पता है जब वो जागेगा तब वो विंग की तरह ड्रेसअप नहीं करेगा, द येलिंग पैट्रियार्क। उसने चेंचिंग को अपने बैग के अंदर रख लिया। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि उसे पता है अगर उसने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। लंजा बाहर जाने ही वाला था वाटर लाने के लिए, तभी उसने एक पीछे से आवाज़ सुनी। विंग जाग चुका था। अब लंजा को बहुत ही डर लग रहा था। उसका बॉडी फ्रीज हो चुका था क्योंकि अब वो क्या करेगा। उसका मन तो कर रहा था कि वो विंग के पास जाके उसको हग करे टाइटली, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि उसे अभी ये सब करना नहीं चाहिए। उसने स्लोली विंग की तरफ टर्न किया। जब विंग ने आंखें खोली एंड लंजा की तरफ इनोसेंटली ब्लिंक किया तब लंजा का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था क्योंकि विंग की आंखें बता रही थी कि उसे कुछ भी याद नहीं। अब ये लंजा को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही पेन हो रहा था। उसके पैर भी कांप रहे थे बट उसने कंसंट्रेट करने की कोशिश की। वो दोनों कुछ देर एक दूसरे की तरफ ही देखते रहे साइलेंटली। विंग अपने नोज को स्क्रंचिंग कर रहा था एक बनी की तरह। ये देख के लंजा अब रोक नहीं सका, उसने एक स्माइल कर दिया। विंग आसपास देखता रहा, फिर उसने पजल्ड फेस लेके लंजा से पूछा, हेलो। लंजा ने कहा विंग ने कहा, ये क्या तुम्हारे घर है जहाँ पे मैं सो गया था? आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत टायर्ड हो चुका था, वरना मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करता। मुझे अब जाना चाहिए। विंग खड़ा हुआ जाने के लिए पर उसको थोड़ा चक्कर आ गया। वो फिर से बेड पे बैठ गया। लंजा ने उसको पकड़ा और कहा, परेशानी की कोई बात नहीं। विंग ने कहा, मेरे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। बाय द वे, मैं यहाँ पर कैसे आया एंड तुम कौन हो? लंजा का दिल जोर जोर से कह रहा था, मैं तुम्हारा लंजा हूँ, तुम्हारा लांगवांग जी, तुम्हारा हैंगवांग जुन, तुम्हारा लारा गग्गा।
बट उसने इमोशनलेसली कहा, मेरा नाम लांगवांग जी है। तुम बहुत बीमार थे, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया एंड तुम्हारा इलाज कर रहा था। वुइंग फिर से खड़ा होने की कोशिश किया एंड इस बार वो सक्सेसफुल रहा। वो लंजा के पास गया एंड उसको बो किया एंड कहा, हेलो लांगवांग जी, मेरा नाम। फिर वो रुक गया जैसे कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। लंजा ने देखा ये स्ट्रगल और उसने कहा, तुम्हारा नाम मोशवान्यू है। वुइंग उसकी तरफ एक क्यूरियस लुक दे रहा था। तभी लंजा ने कहा, तुम जब अनकॉन्शियस हो रहे थे तो तुमने मुझे बता दिया था तुम्हारा नाम क्या है। फिर वुइंग ने कहा, एंड तुम कौन हो फिर? लंजा उसकी तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक दे रहा था। फिर उसने कहा, अ गुड फ्रेंड। वुइंग का फेस अब सैड हो गया। उसने कहा, ओह। लंजा बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गया। लंजा वुइंग की आंखों पे ही खो गया था। वुइंग लंजा के क्लोज आया, बहुत क्लोज। उसको लंजा की स्मेल भी आ रहा था, सैंडलवुड की। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे अनकंफर्टेबल फील करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है सामने वाला इंसान वुइंग नहीं है, एक स्ट्रेंजर है। एक स्ट्रेंजर जो उसके लवर के बॉडी के अंदर है। लंजा का बॉडी वहां पर ही फ्रोज हो गया था। वुइंग ने सीरियसली कहा, मुझे तो लगा था। वो लंजा के एडम एप्पल को देख रहा था। तभी लंजा को याद आया कि वुइंग तो मोशयानु के बॉडी में है एंड मोशयानु तो कार्ड स्लिप था। तभी लंजा पीछे आ गया एंड अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और अंदर ही अंदर सोच रहा था, ये तुम्हारा वुइंग नहीं रहा। चाहे इसका बॉडी कितना भी तुम्हें हॉट बना दे अंदर ही अंदर, बट वो वुइंग नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करो। वुइंग फिर से लंजा के क्लोज आ गया, बहुत क्लोज। अब लंजा बहुत हॉट फील कर रहा था। उसने वुइंग से अपनी नज़र हटाने की कोशिश की। तभी वुइंग ने लंजा के ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन को देखा और वो पीछे हट गया, लंजा को रिलीज कर दिया और वो बेड पे जाके बैठ गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो। उसने अपने आइज को नीचे कर ली शेम से और कहा, मुझे लगा था। तभी लंजा अपने घुटनों पे बैठ गया और कहा, मुझे माफ़ कर दो, बट हम लोग एक साथ नहीं हैं। वुइंग ने लंजा की तरफ देखा एंड एक बनी स्माइल की और कहा, तुम्हारा मतलब तुम मेरे सोलमेट नहीं हो इस लाइफ टाइम में? ये बोलकर वो लंजा को अपनी तरफ खींचा एंड गिगल करने लगा। लंजा ने कंफ्यूजिंगली कहा, वुइंग? वो अंदर ही अंदर कह रहा था, ये नहीं हो सकता। क्या ये सच में वुइंग है, मेरा वुइंग? लंजा अनमूविंगली वहां पर ही खड़ा रह गया और उसकी तरफ ही देखता रहा। शायद मैंने गलत सुना है। क्या होगा अगर वो वुइंग नहीं है तो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोचूं। लंजा ने कहा, बट मैं, तुम, कैसे? उसके मुंह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा था और वुइंग सिर्फ गिगल कर रहा था। वुइंग का गिगल देख के लंजा का हार्ट वार्म हो गया। उसने अपने हाथों से वुइंग को फेस को पकड़ा और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने डिस्परेटली कहा, वुइंग? उसे कंफर्मेशन चाहिए थी वुइंग से कि वो सही सोच रहा है। वुइंग ने कहा, हाँ लंजा, मैं ही हूँ। अब लंजा एक सेकंड भी वेट नहीं किया। उसने वुइंग को हक कर लिया टाइटली, क्योंकि ये उसका वुइंग है जिसको वो कभी भी जाने नहीं देगा। वुइंग ने भी लंजा को हक कर लिया। अब ये हग वुइंग के लिए ब्रेथलेस हो रहा था। उसने कहा, लंजा प्लीज, बहुत टाइट है। ये सुन के लंजा ने वुइंग को रिलीज कर दिया, बट पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अगर उसने छोड़ दिया और फिर से वुइंग चला गया तो? वुइंग ने स्माइल की और कहा, हैंगवंगजुन, क्या आप मुझे मिस कर रहे थे? जैसे कि वुइंग टीस एंड फ्लर्ट कर रहा हो। लंजा ने एक डेविल स्माइल की। ये देख के वुइंग शॉक ही रह गया। उसने कहा, वेल ऑब्वियसली वांगशन अभी भी तुम्हारे अंदर है। ये सुन के लंजा बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा था। उसने सोचा कि शायद वुइंग डिसअपॉइंट है। वुइंग ने अपने हाथों से लंजा का फेस को पकड़ा और कहा, आई लाइक इट।
जस्ट किसी और के लिए मत हंसना और किसी और के सामने मत हंसना, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया तो शायद वो लोग मुझे तुमसे चुरा के ले जाएंगे। अब लंजा का सेल्फ कंट्रोल खो चुका था। उसने विंग को पेनफुली किस किया, बहुत ही एग्रेसिवली किस किया। वो विंग के लिप को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, किस कर रहा था, जैसे कि वो प्रूफ करना चाहता हो कि इस बॉडी का ओनर वो ही है। उसने विंग को बेड पे धकेल दिया और वो विंग के बॉडी पे अपना हक जमा रहा था। विंग ने लंजा का ये साइड कभी भी नहीं देखा, बट वो एंजॉय कर रहा था। लंजा ने कहा, तुम श्योर हो ना विंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं रोक पाऊंगा अपने आप को। विंग ने कहा, लंजा, मैं हमेशा तुम्हारा ही था। मैं तुम्हारा सब कुछ चाहता हूँ, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा सोल, क्योंकि मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे चुका हूँ। प्लीज़ तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे ले लो। आई लव यू माई सिली फडी डडी। लंजा का हार्ट बीट अब फास्ट हो गया था, बट फिर भी लंजा थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। तभी विंग ने कहा, प्लीज़ लंजा, आई नीड यू। अब लंजा ने अपने आप को नहीं रोका एंड देन उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे रोमांस स्टार्ट हो गया। उन दोनों का ये रफ रोमांटिक सेशन घंटों तक चला, फिर वो दोनों सो गए। हे गाइस, तो फाइनली हैप्पी पार्ट आ ही गया। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? आज का पार्ट तो बहुत ही रोमांटिक था, बट इतना रोमांटिक तो मैं शेयर नहीं कर सकता ऑब्वियसली। अब जाके फैन फिक्शन में पढ़ लो प्लीज़, ठीक है? तो आई होप आपको आज का पार्ट भी अच्छा लगा हो। फाइनली विंग को सब कुछ याद है एंड लंजा को भी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब थोड़ा ही चैप्टर्स बाकी है, तो आई थिंक 3 और 4 ही चैप्टर्स बाकी है अभी तक। तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये फ़ैन फिक्शन। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।